मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर वो अगले 5 साल में काम करेंगे। अगर वो विधायक चुने जाते हैं वो इन प्रमुख मुद्दों पे काम करेंगे, जिसमें एक मुद्दा बहुत अहम है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वो अपनी निजी 150 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित करेंगे और वो उद्योग नगर घोषित करेंगे और उसमें कोई भी 1 रुपए स्क्वायर फीट पर जमीन दे सकता है। वो भी ये उद्योग स्थापित होने के बाद 18 महीने बाद उसे ये रुपए चुकाना होगा। इसके साथ ही एक गरीब तबके के बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्यूशन देंगे, उसकी फीस मात्र 1 रुपए महीना होगी। ऐसी कई सारी योजना है जिस पर वो काम करेंगे। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। आप खुद देखिए क्या कहा उन्होंने। 8 मिनट में पूरा उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनका घोषणा पत्र है, वो आपको दिखाई देगा। हमारी खबरों को देखने की लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। जो कि आज सबसे बड़ी जरूरत युवाओं की है, रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर किसी के अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं, मगर रोजगार का मुद्दा कोई भी दल नहीं उठा रहा है। और एक युवा को रोजगार मिलने का अर्थ यह होता है कि उस युवा के साथ साथ उसकी मां, उसके पिता और पूरे परिवार का लालन पालन होता है। क्योंकि मैं भी एक युवा हूं और युवाओं की पीड़ा को भी जानता हूं। जब कोई लड़का या जब कोई बहन 22-25 साल के हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजगार। उसी को लेकर के, उसी समस्या के निराकरण को लेकर के मैं चुनावी रण में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के उतर रहा हूं, क्योंकि रोजगार से बड़ा मुद्दा दूसरा कोई नहीं होता। मैं अपने परिवार की निजी 150 एकड़ भूमि पर विधायक बनने के बाद उद्योग नगर तैयार करके दूंगा, जिसमें हम लोग सड़क, बिजली, नाली, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसके साथ साथ पर्यावरण की एनओसी हम निकाल करके देंगे। इसमें लगभग जो एक एस्टिमेट हमने निकाला है, शहर के विधानसभा क्षेत्र के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नए उत्पादन कारखाने और नए स्टार्टअप को ये जमीन पर हम लोग उद्योग नगर में मात्र 1 रुपया वर्ग फुट पर जमीन उपलब्ध कराएंगे, मात्र 1 रुपया वर्ग फुट। आज शहर में बहुत बड़ा युवा तबका ऐसा है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, पर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है जमीन। जमीन उपलब्ध नहीं होती, और जमीन अगर उपलब्ध होती भी है तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है उस जमीन को लेने में। जो करोड़ों रुपया जमीन में लगा देगा तो फिर अपना उद्योग कहां से स्थापित करेगा। और ये 1 रुपया वर्ग फुट किराया भी हम तब लेंगे जब 18 महीने तक का हम उसको विंडो पीरियड देंगे। जब 18 महीने में उसका उद्योग चलने लगेगा, तब उसकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट आता है तो हम उससे उद्योग लेंगे, उससे किराया लेंगे। अन्यथा हम 1 साल का मौका उसको और देंगे कि आप अपना उद्योग स्थापित करें। इसके पश्चात ये जो उद्योग नगर हम निर्मित करेंगे, ये लघु, मध्यम एवं बड़े सभी वर्ग के उद्योगों के लिए रहेगा। यहां पर बिजली की दरों को उद्योग के लिए हम कुछ कम कराने का भी प्रयास हमारी ओर से करेंगे। उद्यमियों के सामने, उद्योग लगाने वालों के सामने एक चुनौती और होती है
लोन की, उस लोन की चुनौती को भी सुलझाने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग एक टीम तैयार करेंगे जिसमें सीए रहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों को लोन मिल सके उसके लिए उनको गाइड किया जाएगा। तत्पश्चात मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केली की खेती होती है। मेरे क्षेत्र का हर किसान, लगभग हर किसान केली की खेती करता है। उनके लिए भी पूज्य पिताजी के नाम से, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से एक लेबोरेटरी में अपनी निजी भूमि पर, अपनी पारिवारिक निजी भूमि पर विधायक बनने के बाद खोलूंगा, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो उस लेबोरेटरी में हमारे द्वारा टिश्यू का पौधा तैयार किया जाएगा, जो कि न्यूनतम दर पे, न्यूनतम से न्यूनतम दर पे हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे यहाँ का किसान महाराष्ट्र से टिश्यू लाता है और उसमें वायरस निकलने की वजह से फिर उसको उखाड़ के फेंकता है, फिर परेशानी होती है। तो टिश्यू बनाने के साथ साथ हम एक लेबोरेटरी में एक और हिस्सा उसमें जोड़ेंगे, जिसमें कि सीएमवी तथा अन्य प्रकार के वायरस की हम लोग जांच करके टिश्यू उनको देंगे। किसान के लिए ये कदम उठाने की इच्छा पूज्य पिताजी की वर्षों से थी और वो बहुत जल्द इसको करने वाले थे, मगर दुर्भाग्य से वो हमारे बीच रहे नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। किसानों की फसल बीमा के लिए भी मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा। हमारे शहर में सड़कों की स्थिति सभी के सामने है। सड़कों के लिए कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं कि सड़कें हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बने जो लंबे समय तक टिके। किसानों के लिए या कृषक बनने वाले बच्चों के लिए या कृषि से संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि कृषि महाविद्यालय बुरहानपुर लाया जाए। इसके साथ ही जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी, जो गरीब परिवारों से हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, हम एक रुपया महीने की फीस पर उनको कोचिंग देंगे। इसके अलावा माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम पुरजोर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ शासकीय अस्पताल में हम सभी जानते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर आज कुछ नहीं। आए दिन हम लोग ही इस चीज का सामना करते रहते हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि आधुनिक मशीनें वहां पर लाई जाए, जिससे गरीब वर्ग को इलाज कराने के लिए सस्ता इलाज उपलब्ध हो सके। शासकीय अस्पताल में ही अन्नपूर्णा रसोई
के माध्यम से रात्रिकालीन इमरजेंसी के लिए हम लोग सेवा 24 घंटे के लिए देंगे, जो जिसका ये काम रहेगा कि मरीज के परिवार और डॉक्टरों के बीच में संवाद स्थापित कर सके, उसको लाइन अप कर सके। इसके साथ साथ मंडी टैक्स, जो कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में अधिक है, हमारे पड़ोस के जिलों में चूंकि हम सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं, वो कुछ कम हो सके, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा सभी पुरातत्व स्थल और धार्मिक स्थल सभी धर्मों के जो बुरहानपुर में है, उन तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको हम लोग अच्छा बनाने का प्रयास हमारी तरफ से करेंगे। पुरातत्व की कई ऐसे मार्ग हैं, कई जगह तो मार्ग ही नहीं, जिससे पर्यटन भी हमारे जिले में बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा पावर लूम सेक्टर में जो बिजली की दरें हैं, उनको भी कुछ कम कराने का चुनाव जीतने के बाद एक विधायक होने के नाते मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा शहर कपड़ा और केला इन दो चीजों से जाना जाता है। पावरलूम हमारे शहर की जान है। यदि शहरी क्षेत्र में पावरलूम है तो ग्रामीण क्षेत्र में केले की फसल है। मैं एक बात और मेरे मतदाता भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बीच कभी कोई मध्यस्थ नहीं है। आपका सीधा संवाद मुझसे होगा। मेरी ओर से कभी आपको यह महसूस नहीं होगा कि विधायक किसी अलग परिवार से है। हमेशा आप लोगों को यही महसूस कराने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने परिवार से आपका बेटा, आपका भाई विधायक। ये चीजें हम लोग हमारे तरफ से हमारे मतदाताओं के लिए करने वाले हैं।